अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा स्प्रिंग का जो पेपर है 2024 का फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो उसमें दिया है सवाल टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से। तो जैसे आपको मालूम है कि मैंने जो चैप्टर की रिकॉर्डिंग सारी की हुई है, टाइम ऑफ मनी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके अंदर। तो उसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो टाइम ऑफ मनी है उसके 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल 3 पार्ट है। एक हमारे पास है जी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, डिफरेंट स्ट्रीम के साथ, मिक्स स्ट्रीम, एन्युटी और जो है सिंगल अमाउंट। और उसके बाद दूसरा इस मेथड हमारे पास आएगा सवाल के लिए, वो आएगा रिटायरमेंट ऑफ लोन या रिटायरमेंट प्लान। ठीक है। और जो तीसरा पार्ट हमारा वो है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का। तो जो मैं इसमें सवाल दिया ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया टाइमली ऑफ मनी में से, वो है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का सवाल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आपसे कह रहा है। वो कह रहा है दीवान लिमिटेड हैज बोरोड $1,20,000 at 22% annual rate of interest to be repaid over 5 years. The loan is amortized into 5 equal end of year payment. तो उसमें सवाल में बताया कि हमने बोरो किया है कितना, 1,20,000 बोरो किया हमने, और जो हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो 22% है, और हमें इसको 5 साल में रीपे करना है। वो कह रहा है कैलकुलेट द एनुअल एंड ऑफ द ये लोन पेमेंट। ठीक है, कि हमने हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हमने एक तो वो बताना है। दूसरा कह रहा है प्रिपेयर अ लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, हमने लोन का जो स्केड्यूल है रीपे करने का वो बनाना है। और प्लस एक्सप्लेन व्हाई इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ ईच पेमेंट डिक्लाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्यों कम होती है। तो ये 3 एलिमेंट है इस सवाल के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है जो हमारा ए पार्ट है। इसके अंदर से कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है एनुअल एंड ऑफ ईयर लोन पेमेंट। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आपको जब भी सवाल आएगा अमोर्टाइजेशन लोन का, तो आपसे वो लाजमी पूछेगा कि आपने क्या बताना है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बतानी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, इसका फार्मूला है अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ठीक हो गया। तो देखिए हमारे पास कितना है जी अमाउंट ऑफ लोन, वो है हमारे पास 1,20,000। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फैक्टर, चाहिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर फैक्टर ये क्यों लगाया, बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू की, वो है जी हमारे पास पीएमटी। पीएमटी स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ लोन या अमाउंट ऑफ पेमेंट, जो हमने ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एन्युटी की शेप में ना, और मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज हो रही है। हमारे पास जो पीवी है बेसिकली वो क्या है, अमाउंट ऑफ लोन है जो आज हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और हमें ये फैक्टर के लिए हमें चीजें गिवन है, हमें आई बताया गया है और हमें एन बताया गया है। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आई कितना है हमारे पास, आई है सवाल में 22%, और एन कितना हमारे पास, वो है 5 ईयर्स, एन 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाली अमाउंट निकालनी है, तो दिस इज रेफर टू द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये हम जब ये वैल्यू ऐसे इधर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, पीएमटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ठीक है, तो देखिए जो अमाउंट ऑफ लोन है बेसिकली वो क्या है, वो प्रेजेंट वैल्यू आज हम जो लोन ले रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी क्यों लगाया, क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन जो हमारी है वो इक्वली रीपे होगी। ठीक है, देखिए हम वो जो अमाउंट है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। और फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फैक्टर कैलकुलेट करने का जी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी का जो फार्मूला है, ये हम करने जा रहे हैं वर्किंग वन। ठीक है, ये हम वर्किंग वन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1/i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन।
ठीक है, तो हमारे पास सवाल में जो आई है वो कितना है जी, हमारे पास वो है 0.22। मैंने इसको खत्म की, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/1 प्लस आई कितना जी 0.22 रेस टू पावर कितने एन आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। तो देखते हैं हमारा फैक्टर कितना आता है। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा। 1 प्लस 0.22 वो आ जाएगा मेरे को 1.22 आ जाएगा। इसकी रेस टू पावर 5 करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.70 आ जाएगा। मैं इसको 1 पे डिवाइड कर दूंगा, 1 डिवाइड बाय आंसर, तो मेरे पास आ जाएगा 0.369 आ जाएगा। मैं इसमें से लेस करूंगा, 1 में से माइनस करूंगा ये आंसर, तो मेरे पास आ जाएगा 0.630 आ जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ और डिवाइड कर दूंगा 0.22 के साथ, तो मेरे पास जो फैक्टर आया है वो आया है बेसिकली 2.863 2.863 आ गया फैक्टर मेरे पास, 2.863। अच्छा ये ना फैक्टर ऐसे तो मेरे पास आया 2.863639762। मैंने आपको बताया कि आपने पॉइंट्स के बाद जस्ट ओनली आपने 3 लेनी है वैल्यू। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2.863, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो है जी मेरे पास 41914। ये मेरे पास क्या आया, ये आया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ गई है जो हमने हर साल पे करनी है और 5 साल तक उसमें पे करते रहना है। तो ये मेरे पास जो सवाल का जो पार्ट ए था वो सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए लोन अमोर्टाइजेशन का, तो पहला जो आपने काम करना है वो क्या करना है, आपने निकालनी है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ठीक है। और देन आप अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे तो इसकी बेस के ऊपर क्या होगा, आपका बनेगा लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनेगा। तो चलिए अब इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अच्छा जी, हमारा इस सवाल का जो बी पार्ट है वो है हमारे पास लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है। तो ये हमने बनाया हुआ, इसमें टेबल आपके सामने, कोई भी सवाल आए लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का तो यही बनेगा टेबल आपके सामने। इसमें जो हमारे पास पहला कॉलम होगा वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। वो कितने हमारे पास, वो 5 है, 1 2 3 4 और 5। और दूसरा कॉलम होगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बिगिनिंग, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम होगा वो होगा इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा जो हम अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, जो हम अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ शामिल है, ठीक है। इसमें दो चीज शामिल है, एक हमारे पास इंटरेस्ट शामिल है और एक हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास क्या होगा जी, एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा अमाउंट का टेबल। तो अब देखते हैं हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी बिगनिंग वो कितनी थी, देखें 1,20,000 हमारे पास क्या है अमाउंट ऑफ लोन, 1,20,000, ठीक है जी। और हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो कितनी है जी, वो है 41914। अब जो ये 41914 है इसके अंदर दो चीज शामिल है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना ये है कि हमारे पास कहाँ तक आता है ये जो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी अमाउंट आती है इसकी, उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है हमारे पास जी। तो जब भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमेशा वो करना है आपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हमारे पास, इंटरेस्ट है हमारे पास 22%, ठीक है। तो मैं ये 22% किसका लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो मैं ये 1,20,000 इसको मल्टीप्लाई करूंगा 22 से डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 1,20,000 22 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास ये आ गया 26,400 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 41914
इसमें से लेस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट की अमाउंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 41914 माइनस 26400, 41914 माइनस 2600, 26400। तो मेरे पास ये आ गई प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 15,014। अब मैंने जो बिगनिंग थी प्रिंसिपल अमाउंट 1,20,000, इसमें से लेस करूंगा ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट माइनस 15,514। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,04,486। तो जो मैंने स्टेप किया है पहले ईयर के अंदर वही हर साल हम करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। अब जो ये मेरे पास प्रिंसिपल एट द एंड है ना, अब ये बन जाएगी बिगनिंग बन जाएगी। तो बिगनिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास ये 1,04,486। सेम वही जो इंस्टॉलमेंट वो सेम वही देगी 41914। हमने इंटरेस्ट निकाल तो इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। तो कितने है बिगनिंग प्रिंसिपल 1,04,486। तो 1,04,486 इसका लेंगे हम 22% लेंगे, 22 डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसको हम। तो हमारे पास जो आ जाएगी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 22,986, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारे पास वो है आउटस्टैंडिंग 10 हमारे पास हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है इंस्टॉलमेंट वो कितनी है वो है 41914। इससे लेस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट की अमाउंट वो कितनी है वो है 22,986। 41914 माइनस 22,986। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का वो आएगा 18,928, ठीक है। अब मैंने निकाल लिया प्रिंसिपल एट द एंड। तो बिगनिंग कितनी हमारे पास 1,04,486 माइनस 18,928, ठीक है, माइनस 1। तो ये इसका जो जवाब आएगा मेरे पास वो आएगा 85,558। अब यही हमारे पास जो अमाउंट आई है प्रिंसिपल एट द एंड की बिगनिंग बन जाएगी। यहाँ पर कितना आएगा जी 8558। इंस्टॉलमेंट कितनी हमारे पास 4,8,558, 8,558, ठीक है। और हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 1,41,914। तो अब मुझे कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट। तो बिगनिंग पे कैलकुलेट करूंगा 85,558 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आएगा मेरे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी 1,8822, ठीक है। अब मैं इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से लेस कर दूंगा 4,1914 माइनस इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है 1,8822, 4,1914 माइनस 1,8822। तो ये आ जाएगा मेरे पास 23,092, ठीक है। तो अब मैंने जो बिगनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है जी वो है 85,558 माइनस 23,092 जी, 8558 माइनस 23,092। तो ये आ जाएगा मेरे पास 62,466, ठीक है जी। देखिए जो हमने काम स्टार्ट में किया था वही हम काम हर साल वही करते जा रहे हैं। अब जो ये एंडिंग होगा ये बन जाएगा बिगिनिंग 6,4,6,2,4,6,6, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम वही रहेगी 4,1914, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास जो उसकी अमाउंट है इंटरेस्ट की वो निकालेंगे हम 62,466। इसका लेंगे हम 22 बाई 100, ठीक है। ये आ जाएगा 1374। तो 41,13,742
तो अब 41914 में से लेस करेंगे इंटरेस्ट, हम कितना है 13742। तो डिफरेंस लेंगे हम 41914 माइनस 13742, तो ये आ जाएगा आंसर बस 28172। तो प्रिंसिपल कितना है कि हमारे पास 62466 माइनस 28172, तो 62466 माइनस 28172, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 34294। ठीक है, तो ये बिगनिंग मनी हमारे पास 34294। इंस्टॉलमेंट कितनी है 41914। अच्छा, आपने एक काम करना है, जब भी आपने लास्ट ईयर में जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है वो आपने परसेंटेज में नहीं लेनी, वो आपने इंस्टॉलमेंट की और प्रिंसिपल का डिफरेंस ले रहे हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए कितना प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट कितने हमारे पास, जो 4% है, ये जो 41914 माइनस हमारे पास हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 41914 माइनस 34294, तो वो आएगा मेरे पास इंटरेस्ट आएगा 7620। तो यही मैं इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दूंगा 7620। ठीक है, मैंने ये इन दोनों का डिफरेंस दिया, डिफरेंस। ठीक है, तो 41914 माइनस 7620, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा 34294। देखिए जो यहाँ पर है 34294, तो 34294 ये बैलेंस जीरो आ गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। तो बस एक बार याद रखिएगा, जब भी आपने आखिरी साल में जो इंटरेस्ट निकालना है वो आपने जो बिगनिंग प्रिंसिपल है और जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उन दोनों का डिफरेंस लेना। वो कितना आ गया हमारे पास 7620। फिर मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर दी है, मैंने इंस्टॉलमेंट में से लेस कर दिया 7620, जो कि मेरे पास अमाउंट आई थी इंटरेस्ट की, तो 34294 और 34294। तो अब देखिए हमारे पास जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या कह रहा है हमसे वो, कि इंटरेस्ट डिक्लाइन क्यों करिए। अब ये देखें हमारे पास इंटरेस्ट में कितना था 26400, फिर 22 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 13 हुआ और फिर क्या हुआ 7620 हुआ। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ लोन हम पे करते रहते हैं, ठीक है, तो जो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है देखिए वो डिक्लाइन कर रही है। ये देखिए 104, फिर 85, फिर 62, फिर 34। तो इसका जो आंसर होगा वही होगा ड्यू टू डिक्लाइनिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट को की डिक्लाइन होने की वजह से जो हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी क्या हो रही है, वो बतदरीज कम होती जा रही है। तो जो सी पार्ट का वो हमारा आंसर होगा, सी पार्ट का ड्यू टू डिक्रीज इन प्रिंसिपल अमाउंट with the number of years, the interest amount decline। लो जी, हमारे पास जो सी पार्ट का आंसर क्या होगा कि ड्यू टू डिक्रीज इन प्रिंसिपल अमाउंट विद द नंबर ऑफ ईयर्स, कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट वो कम हो रही है, इसी वजह से जो हमारी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो रही है। तो ये था हमारे पास पास पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 3।